बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू पाक स्पिन स्टिचिंग। आज आपको मैं ओपन फ्रॉक सिखाने जा रही हूँ। तो इसके लिए मैंने अपर पैटी का जो मेजरमेंट है वो 47 इंच मैंने चौड़ाई में कपड़ा लिया है और लंबाई में मैंने 18 इंच लिया है। आपने मेजरमेंट अपने साइज़ के अकॉर्डिंग लेनी है। हम डबल फोल्ड करने के बाद इसको 4 फोल्ड कर लेंगे। अब सबसे पहले हम इसकी तीरे की मेजरमेंट लेंगे। मुझे 15 इंच तीरा चाहिए है तो मैं 16 इंच पर रखकर निशान लगाऊंगी, यानी कि सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए। और 16 का हाफ 8 है तो 8 पे हमने रखकर निशान लगाया और 9 इंच पर मैं जो है निशान लगाऊंगी इसके आर्म होल का। चेस्ट हमने 22 इंच रखनी है तो हम 11 इंच पर रखकर इसका निशान लगाएंगे। कमर हमने रखनी है 20 इंच तो हम 10 इंच पर रखकर इसका निशान लगाएंगे। और अब हम इन दोनों निशानों को आपस में मिला लेंगे और सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए हम फालतू कपड़े को काट लेंगे। यहाँ पर मेरे पास जो है फालतू कपड़ा बहुत कम है तो मैं इसकी कटिंग वहाँ से नहीं करूँगी। और अब हम आर्म होल की गोलाई में जो है शेप दे लेंगे और साथ ही फ्रंट वाले आर्म होल की जो है डीप कटिंग के लिए निशान लगाएंगे। अब साथ ही हम नेक की भी कटिंग कर लेंगे। 4 इंच जो है वो मैंने इसकी विड्थ रखी है और लंबाई में मैंने इसको 5 इंच लिया है। ये हमने बॉक्स तैयार किया और फिर हमने इसकी अंदर से हमने इसकी गोलाई में शेप दे ली। अब हमने 3 इंच के फासले पर जो है बैक वाली नेक की गोलाई की शेप देनी है। वीडियो को अभी तक अगर आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। आर्म होल की हम कटिंग कर लेंगे। और ऊपर से हमने यहाँ से तीरे की जो है तिरछी कटिंग करनी है। ये सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए हमने फालतू कपड़े को यहाँ से कट कर लिया और नीचे से हमने हल्की सी तिरछी शेप देनी है और इसको काट लेना है। ये हमने बिल्कुल हल्का सा यहाँ से कपड़ा काट लिया है तिरछी शेप में। अब हमने बैक वाली नेक की कटिंग करनी है पहले और दोनों पीसेस को अलग करके यानी फ्रंट और बैक को अलग करते हुए हमने अब फ्रंट की आर्म होल और नेक की डीप कटिंग करनी है। नेक का हमने पहले से निशान लगाया हुआ था, उस निशान के ऊपर ही हमने इसको काट लेना है। अब फ्रंट से हमने जो है इसके 2 हिस्से कर लेने हैं। अब हमने बॉटम के लिए जो कपड़ा लिया है इसकी मेजरमेंट हमने कुछ इस तरह से ली है। लंबाई में मैंने ये 30 इंच लिया है। ये 2 पीस हैं फ्रंट और बैक का, तो ये दोनों पीसेस मैंने लंबाई में 30 इंच लिए हैं और चौड़ाई में मैंने ये 56 इंच लिए हैं दोनों पीसेस ही। अब हमने फ्रंट के पीस को दरमियान से हाफ कर लेना है। हाफ करके हमने ऊपर वाला जो हमने अपर पेटी तैयार की थी उसको भी हमने दरमियान से हाफ किया हुआ था, तो उसके साथ रखकर ये देखिए हमने ये इस्त्री के साथ जो है चुनट के निशान बना लेने हैं और दोनों साइडों की चुनट जो है एक दूसरे की मुखालिफ सिमत पे आ रही है। इस तरह से हमने इन दोनों साइडों को स्टिच कर लेना है।
सिलाई का टांका बड़ा रखते हुए हमने ये चुनट जो हैं उनको तैयार कर लिया है। और अब हमने ये इसके साथ अटैच कर लेना है। दोनों को हमने अटैच करके अब बैक वाला जो हिस्सा है उसको भी हमने जो है दरमियान से निशान पहले लगाना है और फिर उसकी जो चुनट्स हैं वो भी दरमियान के निशान से एक दूसरे की मुखालिफ सिमत पे आनी चाहिए। जैसा कि हमने फ्रंट वाली दोनों साइडों की एक दूसरे की मुखालिफ तैयार की थी, इसी तरह हमने बैक की भी दरमियान से निशान लगाकर जो है एक दूसरे की मुखालिफ हमने चुनट डाल लेनी है। अब ये मैंने 4 इंच चौड़ी पट्टी ली है और लंबाई में मैंने ये गले से लेकर एंड तक यानी कि पूरी शर्ट के बराबर इसकी लंबाई ली है। और इसको हमने ये इस शर्ट की बैक साइड पे रखकर इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद इसको हमने शर्ट के फ्रंट की साइड पर मोड़ते हुए यहाँ से ऊपर से हमने किनारी से इसको स्टिच कर लेना है। यहाँ से आपने ये चीज़ गौर से देखनी है। और अब हमने जो दूसरी साइड है उसकी पट्टी जो है शर्ट के फ्रंट पर रखकर उसके साथ स्टिच करनी है। और फिर उसको इस सूरत में हमने सीधे करके ऊपर से यानी कि ऊपर जो हमारा सिलाई वाली जगह है वहाँ पर हमने एक सिलाई लगा लेनी है। यहाँ से हमने जहाँ जोड़ डाला था यानी कि इसको शर्ट के साथ जहाँ से अटैच किया था वहाँ पर हमने सिलाई लगा ली। और अब हमने फालतू कपड़े को कट कर लेना है। जिस पट्टी को हमने बाहर की तरफ फोल्ड किया था उसको उस हिस्से को हमने दूसरी पट्टी के बिल्कुल ऊपर रखना है, यानी कि दूसरी साइड वाली पट्टी जो है वो ऊपर वाली पट्टी के नीचे छुप जाएगी। और यहाँ से हमने 29 इंच पर निशान रख कर लगाया और 29 इंच तक हमने पहले वाली जो सिलाई है उसके ऊपर से ही सिलाई लगा लेनी है और ये हमने इसको जोड़ लेना है। अब जोड़ने के बाद जो है हमने ये तिरछी पट्टी तैयार की है जो कि चौड़ाई में 1 इंच है, इसको हमने यहाँ पर सिलाई रख कर सिलाई कर लेना है। अब सिलाई करने के बाद हमने अंदर से हल्के हल्के कट लगा लेने हैं ताकि अंदर की तरफ फोल्ड करना इसको आसान रहे। बैक को भी हमने इसी तरह तिरछी पट्टी लगाकर जोड़ लिया है। अब यहाँ से काबिले गौर है कि हमने इसको जोड़ना कैसे है कि हमारा जोड़ जो है वो हमारे कंधे से नज़र ना आए। अब हमने दोनों साइडों की जो पट्टी लगाई है उसको खोल लेना है और खोल कर हमने इस तरह से सिलाई लगानी है, बिल्कुल इस तरीके से। दोनों कंधों को सिलाई करने के बाद हमने इन दोनों पट्टियों के दरमियान से इनको खोलकर अंदर की तरफ फालतू पट्टी जो है उसको मोड़ लेना है, तो हमारा जोड़ बाहर से नज़र नहीं आएगा। बाज़ औक़ात आप यहाँ से दूसरी तरह की सिलाई लगाते हैं कि दोनों जोड़ों को आपस में मिला लेते हैं, तो तब आपका जोड़ जो है कंधे से बाहर नज़र आता हुआ अच्छा नहीं लगता है। इसके बाद हमने साइडों की सिलाई लगा लेनी है। साइडों की सिलाई लगाने के बाद हमने नीचे से इसको फ़ोल्ड कर लेना है और नीचे से फ़ोल्ड करने के बाद हमने ये बाजू जोड़ने हैं। बाजू एंड पर मैं जोड़ने लगी हूँ। बगल की सिलाई के साथ हमने बाजू का जो आर्म होल तैयार किया हुआ था उसकी निचली सिलाई को हमने बिल्कुल एक दूसरे के साथ रखकर एक साइड से स्टार्ट करना है और हमने सिलाई करते हुए इसको दूसरी साइड पे ख़त्म करके इसकी फिनिशिंग करनी है। बहुत आसान तरीका है, उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। बाजू बनाने का तरीका जो है वो मैं आपको पहले अपनी प्रीवियस वीडियो में दिखा चुकी हूँ, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। तो ये देखिए एंड पे मैंने यहाँ पे कपड़े के बटन लगाकर इसको एक रेडीमेड टच दे दिया है।
आप भी घर में इसी तरह से तैयार कर सकते हैं अपना फ्रॉक। पार्टी वेयर, ईद के लिए या किसी भी त्यौहार के लिए आप अपने कपड़े घर में इसी तरह आसान तरीके से तैयार कर सकते हैं। प्रोग्राम पसंद आने की सूरत में इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।